guys, welcome back to the Topper Squad Academy. So today we will do class 12th Hindi Aroha Bhag 2 Camera में बंद अपाहिज Raghuveer Sahai chapter 4 part 4. So without wasting our time we will just start our lecture. Okay, first we will see the जीवन परिचय of Raghuveer Sahai. उनका जन्म सन 1929 लखनऊ में हुआ था. कब हुआ था उनका जन्म? सन 1929 लखनऊ. तो उनका जन्म सन 1929 में लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश. प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा शतक 1951 में आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकल्प, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे. बाद में हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे. सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार. क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार. मृत्यु कब हुई, निधन कब हुआ? सन 1990 दिल्ली में. जन्म हुआ था सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में. निधन हुआ इनका सन 1990 दिल्ली में. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोम. चलो, काव्यांश. पंक्ति 1 से 4. हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में. इसका बोलने का मतलब क्या है? वो होता है ना मीडिया. तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, मतलब मीडिया बोलती है ना, तो हम मीडिया कार्यक्रमों खुद को बहुत समर्थ और शक्तिवान बता रही है. जो मीडिया है वो अपने आप को खुद शक्तिवान, समर्थ सब बता रही है, खुद को समर्थ और शक्तिवान बता रही है. वो एक कमजोर, मतलब जो वो एक अपाहिज, मतलब डिसेबल्ड पीपल व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में लाएंगे. उसको मतलब ऐसी चीजें बोलेंगे और उसको रुलाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो देखो होता क्या, वे एक कमजोर अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में लाते हैं. एक अपाहिज, जो बचपन से डिसेबल्ड हो, उसको एक बंद कमरे में लाते हैं, जो उसकी लाचारी को दर्शाता है. फिर वो उसको कैमरे में बड़ा दिखाएंगे. देखो क्यों तुम. फिर ऐसे पूछेंगे, क्या तुम अपाहिज हो? अरे बंदा वो अपाहिज ही है, तुम उसको पूछो और उसका दर्द बढ़ा रहे हो तुम. ठीक है. टीआरपी. उनका उद्देश्य इस व्यक्ति की मदद करना नहीं. जैसे आपको वो टीवी पे दिखता है रो रहा है और आपको लगता है ये लोग इसकी मदद कर रहे हैं. नहीं, वो लोग मदद नहीं करते. वो उसका जो दर्द है ना, बांटने की जगह वो लोग और वो करते हैं कि देखो हम तो मदद कर रहे हैं, कोई मदद नहीं करते. टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, सिर्फ टीआरपी बढ़ाने से मतलब होता है, उनको किसी और से मतलब नहीं होता. ठीक है. बल्कि उसके दर्द का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लाभ कमाना होता है. उनको सिर्फ अपना फायदा है, वो दूसरों को फायदा क्यों देखेंगे? अपना फायदा देखेंगे ना, दूसरों का फायदा देखेंगे ही नहीं. काव्यांश. पंक्ति 5 से 9. उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज है? उस अपाहिज व्यक्ति से आप पूछ रहे हो, क्या आप अपाहिज हो? वो अपनी मर्जी से अपाहिज हुआ है क्या? वो अपाहिज है, तुम फालतू में उसको पूछ रहे हो कि तुम अपाहिज हो? तो आप क्यों अपाहिज? अब तुम पूछ रहे हो आप क्यों अपाहिज है, तो भाई आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा. कैमरा दिखाओ उससे बड़ा. अब वैसे पूछेंगे
तो बंद कैमरा में उन्होंने बंद कमरे में जब उसको ले जाया गया होगा तो उसको फुसलाया होगा कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा। तो तुम जैसे उसको जैसे इशारों पे नचा दिया होगा उसको, कोई लालच देके या कुछ देकर, ठीक है। तो जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। तुम बेचारे अपाहिज व्यक्ति से पूछ रहे हो क्या तुम अपाहिज हो, तुम्हें कैसा लग रहा है अपाहिज होकर? भाई ये क्या है? और तुम उसे बड़ा 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 कैमरे में दिखा रहे हो, उसकी मदद नहीं कर रही है, ये उसका दर्द और बढ़ रहा है इसके कारण, ठीक है। फिर हाँ ठीक है, कैमरा दिखाओ उसे बड़ा 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 दिखाओ उसे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब वो बेचारा व्यक्ति वो बताएगा, अब बताइए आपका दुख क्या है। वाह 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 वाह, तालियां बजनी चाहिए इनके लिए, ठीक है। तो वो बोल रहा है वह बहुत ही बेतुके और सवाल पूछ रहे हैं, मतलब बेतुक के सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि आप अपाहिज क्यों है भाई, वो अपनी मर्जी से अपाहिज हुए। हाँ, जो उस व्यक्ति के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। उस ऐसा बोलते हैं ना, उस व्यक्ति के घाव, एक घाव तो भरा भरा नहीं है, उस पर आप और नमक छिड़क करें, ठीक है। व्यवसायिक, वह कैमरे को जूम करने का निर्देश देते, मतलब जूम उसको और ऐसे, ये बड़ा होता है ना ऐसे, जूम करने का निर्देश देते कि जूम करो, बड़ा बड़ा दिखाओ, बड़ा बड़ा दिखाओ, बड़ा बड़ा। वह कैमरे को जूम करने का निर्देश देते हैं ताकि दर्शक उस व्यक्ति की पीड़ा को करीब से देखे। अब वो पीड़ा को क्या करीब से देखे, पीड़ा को करीब से देख सके और कार्यक्रम अधिक रोचक बन सके, कार्यक्रम और अच्छा बन चुके, और वो व्यक्ति भी रो लेगा और वो जो देख रहा है चैनल वो भी रोएगा, वो व्यक्ति जो चैनल देख रहा है वो भी रोएगा, और उनका टीआरपी बढ़ेगा, ये मिलेगा ये। जबरदस्ती वह उसे अपना दुख बताने के लिए मजबूर करता है। जबरदस्ती बोले बताओ बताओ बताओ, भाई नहीं बताना उसे, तुम उसके बघाव पे और नमक क्यों छिड़क रहे हो, क्या तुम अपाहिज हो, कैसे लग रहा है फालतू, ठीक है। अब पंक्ति 10 to 14, जल्दी बताए, वह दुख बताए, बता नहीं पाएगा, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब मुझे शायद बहुत हो रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, जो व्यक्ति अपाहिज है उससे बोल रहा है जल्दी बताइए, सोच कर बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसे लग रहा है। भाई सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ होता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, कैसे लगेगा अपाहिज होकर, अच्छा लगेगा हमें तो फालतू, अच्छा लगेगा अपाहिज होकर, खुद से हम मैंने थोड़ी बोला मैं अपाहिज हूँ, आए पड़े, बस अपना टीआरपी बढ़ाना होता है इन लोगों को। अमानवीयता, संचालक उस व्यक्ति से लगातार जल्दी और बताइए कहकर जवाब मांगता है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, क्योंकि कैमरा में तो टाइम लिमिटेड होता है, तो मतलब जल्दी बताइए जल्दी बताइए। उसके आप घाव पे, वो भरा नहीं है उसका घाव, और उस पर आप और नमक छिड़क रहे हो, और नींबू नमक सब मसाला छिड़क रहे हो उसके ऊपर, और दुख पीड़ा दे रहे हो उसे, और ऊपर से ये पूछ रहा हूँ आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। वाओ नाइस, आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, वाओ, अच्छा लगेगा शायद उसे अपाहिज होकर। यार कैसे सवाल, बेतुक के सवाल पूछ रहे हैं, आपका अपाहिज होकर कैसे लगेगा, ठीक है छोड़ो छोड़ो। वह व्यक्ति अपनी पीड़ा के कारण बोलने में असमर्थ है, यह उनकी मानवीय गरिमा का हनन है। अब बेचारा वो व्यक्ति अपाहिज है, वो इस दर्द से, इस पीड़ा से गुजर रहा है, और तुम बोल रहे हो अपना दर्द बांटो। भाई वो असमर्थ हो जाएगा, नहीं बोल पाएगा वो कुछ, फालतू कुछ भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो पहली दुखी है।
उसे अपाहिज होकर कैसा लगता है? जैसे बेतुका सवाल पूछा जाता है। वो पूछ रहा है कि उसे तुम्हें अपाहिज हो, आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है? आपको अपाहिज होकर कैसे लग रहा है भाई? बेतुक ये तो और गिरा हुआ सवाल पूछ लिया। यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई उत्तर नहीं है। मतलब क्या उत्तर दे? मुझे ना ऐसा लग रहा है अपाहिज होकर। भाई वो उत्तर नहीं दे पाएगा। और जो केवल उस व्यक्ति को अपमानित करना है, उस व्यक्ति को अपमानित कर रहे हो आप ये सब पूछ के। क्या आपको अपाहिज होकर कैसे लग रहा है बताओ? आप बताओ कैसे लग रहा है आपको अपाहिज होकर? ऑब्वियसली यार नहीं अच्छा लगेगा, पर इसका कोई सवाल नहीं है, जवाब नहीं है। और गिरा हुआ सवाल आप उससे पूछ लो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा किया। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। वो क्या बोलते हैं, जो वही दूरदर्शन में जो दिखाते हैं, वो क्या बोलते हैं? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश करो, ये अवसर खो देंगे। तो बोलता है ये अवसर खो देंगे। अब भाई वो अपाहिज है। क्या बोलते हैं, संचालक खुद इशारे करके बताते हैं कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, जैसे कि वह रोने का इशारा कर रहा हो। अब वो दूर से तो भाई उसने अपने बंद कमरे में तो ये बोला होगा ना कि तुम रोना, तुम आंसू बहाना, कि जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। तो इशारा तो वो यही कर रहे होगा, ऐसे आंसू 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 लाओ आंसू, इशारा कर रहा है। वे उस व्यक्ति को अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा चाह रहे हैं कि वो उसकी जो भावना है, जो अंदर की भावना है, वो सारी कैमरे में निकाल दे, तो जिससे उनका टीआरपी बढ़ जाए और इस व्यक्ति का मजाक बन जाए। धमकी। वह उसे धमकाते हैं कि अगर वह सहयोग नहीं करेगा तो वह यह अवसर खो देगा। वो उसको धमका रहे हैं कि भाई देख, अगर तूने नहीं किया तो तू ये अवसर खो देगा। हमारा कुछ नहीं जा रहा है, तेरा जा रहा है। भाई मतलब सही में, यानी टीवी पर आने का मौका। उसको फेमस नहीं होना है, ठीक है? तुम जो बेतुक के सवाल पूछ रहे हो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसको फेमस नहीं होना है। तुम उसकी और बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, यह मीडिया द्वारा की जा रही सीधी ब्लैकमेलिंग है। मीडिया के थ्रू ये ब्लैकमेलिंग की जा रही है। सोचो ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं। काव्यांश 2, पाकी 1 है, पंक्ति पंक्ति पाकी, गलत हो गया। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, वो वेट करते हैं उस आदमी का वो रुलाने का। ऐसे रोएगा वो। मीडिया मीडिया संचालक का इरादा स्पष्ट है। वह अपाहिज व्यक्ति को बार 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 सवाल पूछकर रुला देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं उसको, व्यक्ति को? जो मीडिया है और जो संचालक है, उनका इरादा क्या है कि भाई उस अपाहिज व्यक्ति को रुला देना, इतने सवाल पूछना, इतने उसके पीड़ा पे नमक छिड़कना कि भाई वो रो पड़े, और जो देख रहे हैं वो भी रो पड़े, और वो बोले देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसका उसका दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको क्या दर्द है, उसकी सहायता कर रहे हैं। भाई वो सहायता नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो बस अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी वो अपाहिज व्यक्ति भी रोए, और जो टीवी पे देख रहा है वो भी रोए, और उनकी टीआरपी बढ़ गए, उनको ये मिल जाए, काम खत्म। कोई दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। रुला देना चाहते हैं, उसकी पीड़ा का प्रदर्शन करना चाहते हैं,
और प्लस उसको ब्लैकमेल तक कर रहे हैं कि तुम टीवी पे आने का मौका खो दोगे। भाई खोने दो, पहले उसका दर्द समझो। तुम ये उससे सवाल पूछ रहे हो कि तुम्हें अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये एक तरह से तुम उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। ठीक है, अब दर्शक की भागीदारी। वह दर्शकों को भी उस व्यक्ति के रोने का इंतजार करने के लिए उकसाते हैं। वो बोल रहे हैं कि रुक जाओ, अभी जब ये अपाहिज व्यक्ति रोएगा तो तुम भी रोओगे, जिससे उनका टीआरपी बढ़ जाएगा। सिंपल। और हम लोग सोचते हैं कि ये लोग तो इसकी मदद कर रहे हैं। ये लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो टीवी पे इतना बड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वह दर्शकों को भी उस व्यक्ति के रोने का इंतजार करने के लिए उकसाते हैं जो दर्शकों की संवेदनहीनता की भी उजागर करता है। गुप्त एजड़ा, यह सब दर्शकों से छिपा होता है। यह एक अमानवीय पूर्व नियोजित योजना है। वो जो बंद कमरे में बताया ना, कि बंद कमरे में लेके जाते हैं, उसको समझाते हैं कि ये करना है, ऐसे रोना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, हर बात ऐसे बतानी। तो ये सारी चीजें दर्शकों को से भी छुपी रहती है। ठीक है, ये उनकी योजना रहती है, उनको टीआरपी कैसे बढ़ाना है। चलो छोड़ो। अच्छा सॉरी, काव्यांश 2, पंक्ति 6 से 10। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बड़ी बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, वो बोलता है। अब क्या बोल रहा है, संचालक व्यक्ति की शारीरिक वेदना, मतलब वो अब उसको टेंशन हो गई, मतलब वो अपने आप को पिटने में, क्यों हूँ मैं अपाहिज, क्यों हूँ मैं, ये क्यों हूँ मैं, वो क्यों, वो सब उसको वो कर करके वो उसकी आंख फूल गई, वो हो गए, होठों की कसमाहट, मतलब ताड़प तड़प, होठ तड़प कर रहे हैं। तो मतलब रोने की स्थिति में है, पर वो रोएगा नहीं। को कैमरे पर बड़ा करके दिखाने के बोलते हैं कि इसकी आंखें दिखाओ कैमरे में इतनी बड़ी बड़ी। गलत व्याख्या है। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे इस शारीरिक पीड़ा को उसकी अपंगता का दर्द मानेंगे, जबकि वास्तव में यह उस अपमान और दबाव का परिणाम है जो वह उस पर डाल रहे। वो क्या बोल रहे, गलत व्याख्या मतलब कि ये बता रहे, मतलब ये गलत चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं, उसकी पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं। उसको उसको मतलब कैमरा पे उसको ऐसा दिखा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं कैमरा पे, उस पर दबाव डाल के कि बताओ बताओ बताओ, रो रो रो, इशारा कर रहे हैं रोने का, उस पर दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, फिर दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। क्या बोल रहा है कि संचालक बोल रहे हैं कि दर्शकों जो देख रहे हैं उनको धीरज रखने के लिए बोल रहे हैं, और देखने के लिए बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसे रोता है उन्हें भी, और उन्हें भी रोना के लिए मजबूर कर रहे हैं। उससे जो दर्शकों को भी रोने के लिए मजबूर कर देते हैं, और वो जो अपाहिज आदमी है उसको भी रोने के लिए मजबूर कर देते, दोनों रो रहे। अंतिम लक्ष्य, उसका अंतिम और अमानवीय लक्ष्य अपाहिज और दर्शक दोनों को एक साथ रुलाना, मतलब दर्शक और जो अपाहिज व्यक्ति बैठा है उस दोनों को एक साथ रुलाना है, ताकि कार्यक्रम अत्यधिक भावनात्मक और सफल हो जाए। सफल क्यों हो जाए, टीआरपी वाला बन सके। यह
दर्शकों की भावनाओं को भी शोषण कर सके। काव्यांश तो आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। क्या बोलते हैं कि कैमरे में, अब ऑब्वियसली कैमरा लिमिटेड है ना, मतलब टाइम लिमिटेड है, तो कैमरे में उसकी टाइम की कीमत है। नहीं हुआ, अब वो अब वो रो के थोड़ी दिखाएगा, तो वो मतलब क्या बोलते हैं, विफलता विफलता मिलती है, ठीक है, विफलता। अब रो नहीं रहा है तो विफलता ही मिलेगी ना। अब अपाहिज व्यक्ति रोने में विफल रहता है तो संचालक बस करो और नहीं हुआ कहकर अपनी खींच और क्रूरता दिखाते हैं। बोलते हैं अब तो ये रो नहीं रहा है, बंद करो, बंद करो, फालतू में विफलता, टीआरपी उनकी गिर जाएगी, और बंद करो, क्रूरता दिखाता है। अब पहले भाई तुम देखो कि तुम किससे पूछ रहे हो कि भाई तुम अपाहिज हो, तुम ये हो, वो रो नहीं रहा, तुम उस पर क्रूरता दिखा रहे हो। समय का महत्व, वह अपाहिज व्यक्ति भी भावनाओं से अधिक पर्दे पर वक्त की कीमत, टीआरपी और विज्ञापन को महत्वपूर्ण मानता है। समय का महत्व होता है वो भी मानता है, पर वो नहीं मानता कि टीआरपी और विज्ञापन भी महत्वपूर्ण होता है। भाई उसको क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? अपाहिज है वो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके दर्द पे आप नमक क्यों छिड़क रहे हो फालतू में? पखाट। अंत में कार्यक्रम को खत्म करते हुए संचालक एक बनावटी मुस्कान देता है। जैसे हम खुश नहीं होते, खुश नहीं होने का नाटक करते हैं, जैसे हम खुश नहीं होने का नाटक करते हैं ना, कि ऐसे अब भी खुशी बना लेते हैं, ऐसे ऐसे दिखाया, तो वैसे भी संचालक क्या करता है, संचालक बोलता है कि संचालक क्या करता है, क्या मतलब ऐसे लगता है कि वो बनावटी मुस्कुरा रहा है, और फिर बंद कर देता है, जो उसके पाखंड और संवेदनहीनता को चरम पर पहुंचा देता है। बस हो गया, वो रुलाने की कोशिश की पर रोया नहीं। भाई क्यों क्यों आप उसके जिले पे नमक छिड़क कर रहे हो? फालतू यार, मतलब सही में। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। उसने बोला थोड़ी कसर, ऐसे मुस्कुरा के बोलते आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, धन्यवाद। वाह, अब थोड़ी सी कसर बची थी और उस पर और नमक छिड़क देते। ओके, अब इसका कंक्लूजन, इसका मैसेज क्या मिला वो देखते हैं। इसका कंक्लूजन, इसका मैसेज क्या मिला? कविता का शीर्षक, कविता का निचोड़। कंक्लूजन, मीडिया का अमानवीय चेहरा। कविता मीडिया की व्यावसायिक और संवेदनहीनता को उजागर करती है। मानवीयता की हार, कार्यक्रम में टीआरपी की जीत होती है और मानवीय संवेदनाओं की हार होती है और टीआरपी की जीत होती है। क्योंकि वो उसके दिखाए ना, बड़े बड़े, वो आंख बड़ी हो गई, फूली फूली आंख। दर्शक की भूमिका, दर्शक भी इस चीज को देखकर मुक्त दर्शक और अप्रत्यक्ष भागीदार बनते हैं, क्योंकि वो भी रोने लगे, दोनों रोने लगे। देखो, वो तो रोया ही नहीं, और उसको क्या बोला, बताइए बताइए, कि जल्दी बताइए, टाइम कम है, उसको ब्लैकमेल कर रहे हो आप, रोइए, रोने का इशारा कर रहे हो, रोइए रोइए।
कवि का चिंता। कवि विकलांग व्यक्तियों और समाज के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। कवि ये बोल रहे हैं कि ये जो विकलांग लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, इनको आप और मत तड़पाओ, इनका दर्द और मत बढ़ाओ। वैसे ये दर्द से गुजर रहे हैं, आप इनका दर्द और मत बढ़ाओ। मैसेज क्या मिलता है? संवेदना जगाना। समाज को मीडिया के बहकावे में आने के बजाय जागरूक बनने का संदेश। आपको जागरूक बनाना है। आप लोग जागरूक बनो। ये जो मीडिया आपको पागल बना रही है ना, मत बनो। मानवीय गरिमा। किसी की लाचारी का प्रदर्शन उसकी मानवीय गरिमा को हन है। मतलब आप उसका अपाहिज होने का मजाक बना रहे हो। उसका मतलब ये है कि आप उसके अपाहिज होने का मजाक बना रहे हो। आप उससे पूछ रहे हो, तुम अपाहिज होकर कैसा लग रहा है? तुम अब क्या अपाहिज हो? बताओ बताओ। और उसको ब्लैकमेल कर रहे हो कि तुम टीवी पे आने का मौका गवा दोगे, तुम फेमस होना गवा दोगे। भाई उससे इसको उसको कोई मतलब नहीं है कि फेमस हो नहीं हो, फेम है उसका कि नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसको अपना दर्द दिख रहा है और तुम उस दर्द पे नमक छिड़क रहे हो। नैतिकता। मीडिया को अपने व्यवसाय में नैतिकता बनाए रखने की आवश्यकता है। मीडिया को अपने व्यवसाय, अपने उस पे लिमिट लगाने की आवश्यकता है कि तुम किसी लाचार व्यक्ति को, जो अपने दर्द से ऑलरेडी गुजर रहा है, उस व्यक्ति का को पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम अपाहिज हो। तुम तुमको कैसे लग रहा है अपाहिज होने का? तुम कौन होते हो? मीडिया वाले तुम कौन होते हो कि तुम मुझसे पूछो? सहानुभूति। विकलांग व्यक्तियों के प्रति सच्ची सहानुभूति और सम्मान का भाव विकसित करना। सहानुभूति। विकलांग जो अपाहिज लोग हैं, व्यक्तियों के प्रति सच्ची सहानुभूति और सम्मान का भाव विकसित करना। जो अपाहिज लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, उनको सहानुभूति दो, उनकी मदद करो। ऐसे ये कोई मदद नहीं होती कि तुम कैमरा में बड़ा बड़ा दिखा रहे हो अपनी सिर्फ टीआरपी बनाने के लिए। नहीं, ये मदद नहीं है। ये तुम उसका जो क्या बोलते हैं उसको, और टीवी में उसको, और क्या वो बोल रहे हैं ना, अम, वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो टीवी पे, और उसकी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, ये वो मतलब होता है। उसका मजाक बना रहे हो, उसकी अपाहिज, जो वो अपाहिज है उसका मजाक बना रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो प्लीज जागरूक रहे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। उच्च अंक भार वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो MCQ 1, MCQ 1, MCQ। ठीक है, पार्ट 1 में MCQ हरिवंश राय बच्चन का प्रसिद्ध गीत संग्रह। हरिवंश राय बच्चन का प्रसिद्ध गीत संग्रह क्या है? मधुशाला, उर्वशी और यशोधर। मधुशाला, नाइस। MCQ 1, सॉरी ब्लैंक 1, मैं और डैश और जग और कहाँ का नाता। मैं और डैश और जग और कहाँ का नाता। मैं और डैश और मैं और डैश में मैं और जग और कहाँ का नाता ऐसे है। ठीक है, MCQ 1 दैट इज पतंग कविता रचयिता है। पतंग का कौन रचयिता है वो बताना है। ठीक है, फिर ब्लैंक 1, सबसे तेज बौछारे गई डैश गया। आंसर। MCQ कविता के बहाने किस प्रकार की कविता है? यात्रा, वृत्तांत, समीक्षा, आत्मपरक। ब्लैंक 1, चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, डैश क्या जाने। MCQ 1, कैमरा में बंद अपाहिज किस संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं लोग भूल गए आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो हंसो। तो ये लाइक
ये ली गई है, ये देखा था हमने, वेट फॉर अ मिनट, किससे ली गई है? महत्वपूर्ण काव्यांश अंक, सीढ़ियों पर धूप में आत्मविद्युत, हंसो 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 जल्दी हंसो, हंसो जल्दी हंसो से ली गई है ये, ठीक है? नहीं, रो रो हंसो हंसो क्यों बोल रहे हो? आत्महत्या के विरुद्ध, मतलब यही होगा ना? सीढ़ियों पर धूप में नहीं, आत्महत्या के विरुद्ध ही है मेरे हिसाब से। रुक जाओ, आंसर में देखेंगे फिर बताएंगे, ठीक? अब इसमें ठीक है, तो ये है एमसीक्यूज, ये है फिल इन द ब्लैंक्स, ये कर लेना, ठीक है? ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है? ओके। और ये दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, ठीक है? तो उसमें वो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो धन्यवाद, जिज्ञासु रहे, चमकते रहे, मतलब स्टे क्यूरियस, कीप शाइनिंग, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल. So bye bye guys, do this question answers, do this MCQs, and if possible write the answers in the comment section, and if you have any doubt related to this chapter, please write in the comment section. I will be happy to solve your doubts. So bye bye guys, love you all, stay curious, keep shining, जगा जिज्ञासु रहे, चमकते रहे. Keep curious, stay curious, keep shining. Bye bye guys, love you all. Bye bye, bye bye, bye bye.